दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग पॉन सीरीज कर रहे हैं और ये गणित की 7वीं क्लास है। इससे पहले यदि आपने 6 क्लास नहीं देखी तो जाके उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आज उससे आगे के प्रश्न एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका कोई समबाहु त्रिभुज है। यदि समबाहु त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई इनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक, यदि ये 10 सेमी तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, ये क्षेत्रफल होता है, ये हो जाएगा आपका √3। ये इनका हो जाता है √3/4 और गुणे भुजा की स्क्वायर, ठीक, भुजा की स्क्वायर होता है। तो हम चले जाएंगे √3, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। भुजा कितनी दे रखी, 10 दे रखी है, इसकी हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा। 2 से फिर ये 5 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 25 √3, ये वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक, सेमी की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा ये 25 √3 वर्ग सेमी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन सारे गड़बड़ दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम बना देते हैं ऑप्शन सेकंड। ठीक, 3 हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही उत्तर इसका आएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये सारे ऑप्शन ही गायब है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है, इसको पहले ऑप्शन बना लेते हैं। पहला जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ये जो व्यास होता है, व्यास बटे 2। दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 2πr। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा πr²। और जो लास्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन, वो हो जाएगा आपका πr³। ठीक, तो ये आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो क्या होता है वृत्त का सूत्र, ये वृत्त है, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो क्षेत्रफल के सूत्र होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये होता है, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, वृत्त हो गया, और इसका जो एरिया होता है πr²। ठीक, जो इसका परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2πr। तो हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है क्षेत्रफल का, तो हम चले जाएंगे πr² ऑप्शन थर्ड के साथ। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो मैदान का होगा क्षेत्रफल कितना होगा। यदि कोई मैदान है, वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी ले रखी है, इसकी त्रिज्या यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अभी पिछले सवाल में किया है, πr²। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7,
आर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर एक साथ से एक साथ कट गया तो कितना हो जाएगा 22 गुणे 7। इसको जो हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15, यह हो जाएगा 15 मीटर, ठीक, और स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगा सब में क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घन के आयतन का सूत्र। तो क्या होता है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, ठीक। दूसरा हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला हो गया ऑप्शन, इधर दे देते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया ए क्यूब। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 6 ए स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया ए √3 और ए √ क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4a। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। ये हो जाएगा घन का आयतन। घन कैसे होता है, ये होता है घन इसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन में क्या होती है, बराबर होती है। आइए, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट ए क्यू, ठीक। अगला प्रश्न है आयत का प्रत्येक कोण होता है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयत का प्रत्येक कोण होता है, ये होता है आपका समकोण। ये आयत है और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इनका प्रत्येक कोण कितने का है, ये 90 का भी है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं समकोण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न, ये वर्ग है जिसमें 10 और 20 की उच्च सीमा होगी। क्या होगी इसमें उच्च सीमा, क्या होगी इसमें उच्च सीमा हो जाएगी 20। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु है 35, 70, 30 या 40। तो इनका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इनका मध्य बिंदु हो जाएगा 35। इसका 30 + 40, इसको मध्य बिंदु के लिए 2 से भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा 70, और 70 का आधा कितना होता है, ये हो जाता है 35। तो हम चले जाएंगे 35 के साथ। अगला प्रश्न, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्र समानुपाती होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ग की बारंबारता के, वर्ग की बारंबारता के। अगला प्रश्न, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं तोरण, चित्र, बारंबारता, बहुभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तोरण, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण, समान क्षेत्रफल, समान भुजाएं, या ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ये सभी। अगला प्रश्न, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं सर्वांग अध्यारोपण समरूप या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा समरूप। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। तो ये रही क्लास जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।